मार्कस ऑरेलियस, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। बहुत ही फेमस राजा थे रोम के 17th सेंचुरी के, साथ में फिलोसोफर थे, तत्वचिंतक थे। उनकी जो किताब है मेडिटेशंस, वो आज भी विश्व की श्रेष्ठ किताबों में से एक मानी जाती है। जैसे हमारे हिंदू भाइयों की भागवत गीता या क्रिश्चियंस की बाइबल या जो मुसलमान भाई हैं उनकी कुरान, वैसे ही इस किताब में बिल्कुल जनरल बात है। इसके अंदर आपको कोई मंत्र या प्रेयर्स नहीं मिलेगी। नॉर्मल लाइफ में जो हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, उसका कैसे सामना कर सकते हैं, वो इस किताब में हमको मार्कस ऑरेलियस ने बताया है। वही मैं आज आपको उसमें से 7 जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो बातें हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसको ये सब परेशानियां हुई। वो क्रिकेटर बनना चाहता था, उसकी वजह से उसको कितनी पहले दिक्कतें आई, क्रिकेटर बनने के बाद उसको कौन सी तकलीफें हुई, और वो एक गुरु के पास जाता है अपने प्रश्न लेकर, और गुरु मार्कस ऑरेलियस के विचार उसको प्रदान करता है और उस बच्चे का जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस बच्चे को 7 जो प्रश्न हैं वो हम सबको ही प्रश्न होते हैं, उस बच्चे के प्रश्न नहीं, विश्व में सब लोगों के प्रश्न हैं। वो सब हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से नहीं जुड़े हो तो उससे जुड़ जाइए। जो हैप्पीनेस मंत्रा की चैनल है उसमें इसी प्रकार के हम लोग मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल सब वीडियोस रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं। रवि 12 वर्ष का हो गया था। अभी उसकी रुचि क्रिकेट में बहुत बढ़ गई थी। पहले सिर्फ वो शौक के लिए खेलता था, अभी उसको कैरियर क्रिकेट में बनाने की इच्छा हो गई है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में से इच्छा कम हो जाती है। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते, उसके माँ बाप के पास बहुत धन संपत्ति थी। वो बोलते तू पढ़ाई भी कर और साथ में क्रिकेट भी खेल, एक बार ग्रेजुएट हो जाए फिर तू निर्णय लेना। लेकिन अभी तो पूरी तरह से रवि का जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई से चला गया था, उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके माँ बाप ने पहले उसने आपत्ति जताई, फिर वो ये भी मान गए। लेकिन दिक्कत किसकी थी? आजू बाजू के लोगों की, रिश्तेदारों की, उसके मित्रों की, जो उसका मजाक उड़ाते थे। रवि परेशान हो जाता है और इसकी वजह से वो क्रिकेट में भी ध्यान नहीं दे पाता है। उसकी जो तकलीफ थी वो उसका एक मित्र समझ जाता है। मित्र कहता है कि चिंता मत कर रवि, पहाड़ियों के बीच में एक बाबा रहते हैं, उस बाबा के पास चल, जो भी तेरे प्रश्न हैं उनके वो सही उत्तर आपको दे देंगे। रवि मान जाता है, चले जाता है वो अपने मित्र के साथ पहाड़ियों के ऊपर। एक गुफा थी, उसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो एक बाबा बैठे थे। बाबा उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रण देते हैं। रवि बाबा को देखता है, बाबा रवि को देखते हैं। रवि उनसे प्रश्न पूछता है, मतलब बाबा मुझे एक दिक्कत है। बाबा बोलते हैं बताइए क्या दिक्कत है आपको? बोलता है कि अगर कोई हमारी निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए। मित्रों यही प्रश्न हम सबको है, कोई हमारी निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा रवि की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं मैं आपको वो उत्तर दूंगा जो मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशन किताब में दिया हुआ है। रवि बाबा की ओर देखता है उत्सुकता से, उसे लगा कि उसे शायद कुछ सही उत्तर मिलने वाला है। बाबा बोलते हैं देखिए रवि, लोग गुमराह हो गए हैं। लोगों को पता नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उनको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है। करने दीजिए वो जो बोलते हैं उनको, लेकिन आपको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। हो सके तो उनको समझाइए। अगर समझते हैं तो ठीक है, लेकिन जब भी आप समझाते हो तब ऐसी अपेक्षा मत रखिए कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या तो आपको मान या कीर्ति मिले। आप उसको समझाइए कि सही क्या है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे दूरी बना लीजिए। रवि उनकी ओर देखता है, उसे बहुत अच्छी बात पता चल रही थी। बाबा बोलते हैं कि इंसानों के अंदर भगवान ने एक बहुत ही गुण अच्छा दिया है, वो है दयालुता। हम सब के अंदर दयालुता है। कोई कैसा भी आपके साथ वर्तन करता है, आप सबके प्रति दयालुता, सहानुभूति बनाए रखिए। बहुत ही बड़ी बात बाबा जी ने मार्कस ऑरेलियस की रवि को बता दी थी।
रवि बात समझ जाता है। बाबा बोलते हैं एक और बात मैं आपको बताता हूं, जब भी आप सुबह को उठते हो रवि, सोच लीजिए पूरे दिन आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे, जो आपको परेशान करेंगे, बेवजह आपकी मश्करी उड़ाएंगे। ये उनका चरित्र है, ये उनके तरीके हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप जो अपना कार्य है वो करते रहिए। वो गुमराह हो गए, आप गुमराह नहीं हुए। आपको ये बात रवि पता होनी चाहिए। हो सके तो उनकी मदद कीजिए, उनको समझाइए। वे भी वही लोग हैं जो आप हैं, लेकिन वो गुमराह हो गए हैं। बाबा की बात रवि अच्छी तरह से समझ जाता है। उसने बोला अभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मेहनत करते रहूंगा और हो सके तो लोगों की मदद करते रहूंगा। रवि पूरा जोर अभी क्रिकेट में लगा देता है, दिन रात वो मेहनत करता है और अपनी सिटी की टीम में सिलेक्ट हो जाता है, अपनी स्टेट की टीम में भी सिलेक्ट हो जाता है। बहुत खुश होता है वो। लेकिन कड़ा परिश्रम करने के बाद अभी उसके अंदर शंका आने लगती है। वो सोचता है कि इतनी सारी स्पर्धा है क्रिकेट में, इतने सारे खिलाड़ी हैं जो कंपटीशन में है, क्या उसका नंबर लगेगा? क्या उसके अंदर ऐसी तकनीक है, इतना उसके अंदर हुनर है कि वो टॉप तक पहुंच पाएगा? उसके अंदर व्याकुलता बढ़ जाती है, उसको कुछ समझ नहीं पड़ती। कुछ हद तक वो डिप्रेशन में चले जाता है। तभी उसका मित्र उसको देखता है, उसकी दिक्कत समझता है, रवि को बोलता है तुझे पता है कि जब पहले भी तुझे तकलीफ थी तब तुझे किसने उत्तर दिया था? रवि को उस बाबा के बारे में याद आता है। रवि बोलता है चलिए हम बाबा के पास चलेंगे। रवि अपने मित्र के साथ गुफा में पहाड़ियों के बीच बाबा के पास चले जाता है। बाबा रवि को देखता है, मुस्कुराता है, मानो बाबा बाबा को याद था कि रवि पहले उनसे मिल चुका है। बाबा पूछते बेटे कैसे आना हुआ और कैसी चल रही है तेरी स्पर्धा, तेरी खेल? रवि खुश हो जाता है, बाबा को ये भी याद है। रवि पूछता है कि बाबा मैंने काफ़ी अच्छी प्रगति कर ली, लेकिन अभी जो मेरा मन है वो विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। मेरे अंदर बहुत सारे डाउट आ गए हैं। मुझे लगता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे अंदर ये टैलेंट है कि नहीं। ये प्रश्न क्या आपको, मुझको, सबको नहीं है? हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मन एक चीज पे टिका नहीं रहता, हमारे अंदर डाउट्स आ जाते हैं। ये प्रश्न जो रवि ने गुरुजी से पूछा, बाबा से पूछा, वो हम सबका प्रश्न है। बहुत गौर से सुनना, बाबा का क्या उत्तर था इसके लिए। बाबा ने बोला कि वही होता है जो हम सोचते हैं। सब चीजें हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, अगर हमारा लक्ष्य ध्येय निर्धारित होगा, तो हमको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। इसलिए जो भी हमको ध्यान रखना है वो हमारे मन पर रखना है। जब जब हमको डाउट्स आ जाते हैं, शंका आ जाती है, वापस अपना जो मन है वो अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए, अपने ध्येय पे लगा दीजिए। एक ही फोकस रखिए और उसमें धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार बड़े बड़े लोगों ने सफलता पाई है। आप भी रवि सफलता पाओगे। दो ऑप्शन होते हैं लोगों के पास। पहला, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, परिस्थितियों के बारे में कंप्लेन करना, फरियाद करना, नकारात्मक बात बोलना। और दूसरा, रवि जो तुझे करना है, बाबा उसे कहते हैं तुझे ईश्वर का धन्यवाद मानना है। इतना अद्भुत जीवन, इतना अद्भुत टैलेंट जो तुझे दिया है, बस तू मेहनत कर। और ये बात याद रख, गुरुजी मार्कस ऑरेलियस की ये बात उसे कहते हैं कि वही होता है जो हम सोचते हैं। रवि के अंदर मानो उत्साह आ गया, इतनी अद्भुत बात है। वही होता है जो हम सोचते हैं। ईश्वर का शुक्रिया मान के काम करते रहो, एक लक्ष्य रखो और उसके प्रति आगे बढ़ते रहो और अपने मन में से सब शंकाएं दूर कर दो। ये प्रश्न का उत्तर सुन के रवि के अंदर वापस उत्साह आ जाता है। बाबा के वो चरण स्पर्श करता है और वापस वो चले जाता है। रवि अभी एक सफल क्रिकेटर बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टीम में उसे जगह मिल जाती है। कुछ ही वक्त में बहुत सफल बन जाता है, सब लोग उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। कुछ ही वक्त हुआ, लेकिन
उसके अंदर कुछ प्रकार की व्याकुलता आ गई, डिप्रेशन आ गई। उसके अंदर उसे लग रहा था कि जो खुशी उसको चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही, उसको समझ नहीं पड़ रही थी, और ये जो बात थी थोड़ी भयानक हो रही थी। वो वापस सोचता है कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। पहाड़ियों में कुटिया के अंदर जाता है। गुरुजी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं आइए बेटा, क्या प्रॉब्लम लेके आए हो, क्योंकि आप तभी आते हो जब कोई प्रॉब्लम होती है। रवि उनको प्रॉब्लम बताता है। यही प्रॉब्लम आपको भी होगी दोस्तों, कि हमको लगता है कि जीवन में हमको ये मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, ये मिल जाएगा तो हमको सफलता मिलेगी, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। वो सब होता है, नौकरी भी मिलती है, शादी भी होती है, कार भी मिलती है, बंगला भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। उसका कारण क्या है उसको बाबा समझाते हैं मार्कस ऑरेलियस की किताब से। हमारे पास बेटा शरीर है, हमारे पास दिमाग है, लेकिन उसके साथ एक दिव्य आत्मा है, और आत्मा की भेंट है वो मन है। जब जब हमारा मन है उस पे से नियंत्रण चला जाएगा, तब तब हमारी जो भी खुशी है वो सब गायब हो जाएगी। तुझे खुशी मिल गई, तुझे सफलता मिल गई, लेकिन तेरा जो मन है वो भटक गया। अभी तू अलग अलग दिशाओं में सोचने लगा है, तू सोचने लगा है कि मैं ज़्यादा खुश हूँ, मैं सफल हूँ, और जो तेरा मन है वो भटक गया है अपना रास्ता। तेरा जो विचार है उस पर तेरा नियंत्रण चला गया है, तेरा मन कहीं भी भटकने लगा है। अपना जो मन है वो अपने लक्ष्य की ओर रख, बस धीरे 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 आगे बढ़ता रहे। यही एक तरीका है। जो प्रकृति है उसके नियमों के हिसाब से चल। बाबा उसको ऐसा नहीं बोलते भगवान का नाम ले, बस वो बोलते प्रकृति के नियमों के हिसाब से चल, लोगों के साथ अच्छी तरह बर्ताव कर, मेहनत कर, कोई भी कार्य है उसको निस्वार्थ भाव से कर। सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, सिर्फ कीर्ति पाने के लिए नहीं, ज़रूर तो वापस जैसा था वैसा ही बन जाएगा। रवि को इन बातों से बहुत ऊर्जा मिलती है। गुरुजी के चरण स्पर्श करके वो वापस चले जाता है। रवि को इससे बहुत लाभ होता है। वापस वो चले जाता है, और वापस कुछ ही वक्त में उससे उसके अंदर जो खुशी थी वो वापस लौट आती है। अभी उसकी एज मिडल एज में पहुंच गया था, वो तकरीबन 28-30 साल का हो गया था। उसकी शादी हो जाती है, लेकिन एक दूसरा पड़ाव उसके जीवन का चालू हो गया था। उसको इंजरी हो जाती है, उसको कुछ आदतें लग जाती है, बुरी आदतें, उसको समझ नहीं पड़ती। उसको लगा कि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, अभी वो यंग भी नहीं है, रिटायर भी नहीं हुआ, ये इन बिटवीन एज है। और सोचता है कि मुझे बाबा के पास जाके वापस जो मेरी गाड़ी है उसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा समय है वो खराब हो जाएगा। बाबा के पास जाता है, काफ़ी वर्षों के बाद जाता है, लेकिन बाबा उसे पहचान जाते हैं। बाबा को वो प्रणाम करता है। बाबा को बोलते हैं कि क्यों बार बार हम लोग का रास्ते से भटक जाते हैं, क्यों दुखी हो जाते हैं, क्यों लाचार बन जाते हैं, क्या गलती की मैंने। वापस मेरे साथ वही हुआ, 5 से 6 साल पहले आपके पास आया था, अभी वापस वहीं का वहीं हूँ। बाबा ने बोला मार्कस ऑरेलियस की बात समझाते हुए, कोई भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। वो आपका निर्धारित है, ठीक है, क्या उसके पीछे सही मूल्य है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मार्कस ऑरेलियस की उन्होंने बताई कि वैल्यूज होनी चाहिए लाइफ में, मूल्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सफल बन गए, आपको कीर्ति मिली, आपके पास धन आए तो किसी भी प्रकार से आप जीवन जीने लगे, आप दारू पीने लगे, आपके पास व्यसन हो गए, आपने शादी कर ली, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी वर्तन कर सकते हो। रवि को पता चल गया कि वो किस प्रकार से अपनी जो बीवी है उसके साथ कभी कभी दुर्व्यवहार कर रहा था। बाबा ने बोला रवि, मूल्यों से अगर तू भटक जाएगा, अगर तू मूल्यों से भटक गया तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मार्कस ऑरेलियस की ये बात याद रख, जो तेरा लक्ष्य है, ध्येय है, वो निर्धारित है, लेकिन जीवन में से अगर तेरे मूल्य चले गए, वैल्यूज चले गए, एथिक्स, जो एथिक्स है, जो कुदरत के जो नियम है, उसको अगर तूने उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया, कौन से नियम है वो तुझे खुद सोचने हैं, अगर तूने उन नियमों का उल्लंघन करना छोड़ दिया तो तू कभी खुश नहीं हो पाएगा। रवि बात समझ जाता है और गुरुजी को प्रणाम करके वापस जाता है। रवि सफलता की चरम सीमा तक का पहुंच जाता है, टीम का उसको कप्तान बना दिया जाता है। बहुत खुश था, जो उसको चाहिए था वही हुआ, उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया।
लेकिन कुछ ही वक्त में टीम को एकजुट नहीं रख पाता क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था। उसके जो स्टैंडर्ड्स थे वो सोचता था उसी प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दूसरों को फॉलो करने हैं, और कुछ लोग उससे जलते भी थे। रवि ने सोचा मैं कप्तानी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसको याद आया कि बाबा के बारे में। उसने सोचा एक बार मैं पहले बाबा से मिल लेता हूँ फिर निर्णय लूँगा। बाबा के पास जाता है, बाबा को अपना प्रश्न पूछता है जो हम सबका प्रश्न है कि लोगों के साथ कैसे रहना, लोगों के साथ इतनी दिक्कतें होती है, इतना प्रॉब्लम होता है, कैसे उनके साथ हम खुशी से रह पाएँ। बाबा उसको समझाते हैं, बेटा रहना तो इन्हीं के साथ है, ये जो पूरा विश्व है उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। उनके प्रति सहानुभूति रखनी पड़ेगी, उनके प्रति प्रेम आदर रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उनके साथ रह पाएंगे। ऐसा मत समझो कि ये लोग अलग हैं आप अलग हो, ये गुमराह हो गए हैं, हो सकता है इनका जो मन है वो भटक गया है, तो इनको प्रेम से करुणा से समझाओ, और कोई रास्ता नहीं, इनके साथ ही हमको रहना है। जितना हो सके उनके साथ प्रेम रखो, करुणा रखो। कुछ कुछ बातें आपको सहन करनी पड़ती है तो सहन कर दो। अगर आप प्रेम रखोगे, करुणा रखोगे, तो इनसे आपको मदद भी अच्छी मिलेगी, आपको वो ज़्यादा अच्छी तरह से सहकार देंगे। रवि ये बात अच्छी तरह से समझ जाता है कि इस प्रकृति में हमको रहना है तो सबके साथ घुल मिल के खुश मिजाज बनकर ही रहना है। इसके अलावा किसी के साथ बैर भाव रख के हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। रवि को बाबा ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जो प्रश्न हम सबको है, जीवन में सफलता और प्रगति कैसे पाई जाती है। हम सबको ये प्रश्न है, उसका उत्तर मार्कस ऑरेलियस ने बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है। सबसे पहले अपना ध्येय और लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। दूसरा, हमारा कार्य है वो ईमानदारी से पूरी लगन से करना चाहिए। नंबर 3, कार्य किसी को प्रभावित या आकर्षित करने के लिए हमें नहीं करना। नंबर 4, हमेशा अपने कार्य में सुधार लाते रहिए। वक्त बीत रहा था, जो पहले रवि लोग राह देखते थे कि कभी मैदान में आए, ढेर सारे रन मारे, अब लोग सोचते थे कि क्या उसमें वो बात है या उसके रिटायर होने का वक्त आ गया है। रवि को बताना पड़ता था कि अभी भी उसके अंदर वो टैलेंट है। उसके साथ उसी वक्त उसकी माँ का भी अवसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। दुखी व्याकुल हो जाता है, सोचता है क्या अभी भी मैं क्रिकेट खेलना चालू रखूं कि छोड़ दूं। तब उसको बाबा की याद आती है, बाबा के पास जाता है। बाबा उसको मार्कस ऑरेलियस की ये बात बताते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये चीज़ स्थायी रहेगी तो ये आपकी मूर्खता है। ये बाबा जी ने अद्भुत बात रवि को बताई। बोला जो भी प्रकृति है वो अपने हिसाब से परिवर्तन लाती ही रहेगी और हमें उसको स्वीकार करते ही रहना है। बस आपका जो ध्येय है, आपका लक्ष्य है, आपका कार्य है, वो आप ईमानदारी से करते रहिए प्रकृति के नियमों के हिसाब से, और जो भी होता है उसे आप स्वीकार कर लीजिए। मार्कस ऑरेलियस ने 5 और चीज़ें बताई हैं जो आप ध्यान रखिए, जो आपको हर रोज़ करनी है। हर रोज़ कुछ वक्त अपने साथ बातें कीजिए। हम हमारे सबसे श्रेष्ठ मित्र हैं। रोज़ व्यायाम कीजिए, रोज़ ध्यान कीजिए, रोज़ किताबें पढ़िए, और रोज़ हर रोज़ ऐसा कोई कार्य कीजिए जो आपको वाकई में पसंद हो।